वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, यहाँ कोऑर्डिनेट इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देख के मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ में सेलेक्ट किया है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए तो आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन का जो रूट्स है वो अल्फा एंड बीटा है। और अगर रूट्स अल्फा 19 बीटा 7 होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, हमें ये पूछा है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस जो इक्वेशन है इसका रूट्स दो होता है, एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। और अगर इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो इसका जो दो रूट्स होगा वो है माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आपको मेमोराइज करना है और इसका डिराइवेशन भी मैंने कर दिया है इंट्रो पार्ट में। तो यहाँ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर है, इसका दो रूट्स, यानी कि ये है अल्फा और ये है बीटा। और ओमेगा का जो प्रॉपर्टी होता है, ओमेगा का प्रॉपर्टी ये है, नंबर 1 प्रॉपर्टी, ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1। ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। तो ओमेगा का दो ही प्रॉपर्टी होता है, एक ओमेगा क्यूब 1, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ इस इक्वेशन का दो रूट्स है, वो अल्फा एंड बीटा ये है। मतलब अल्फा का मतलब है ओमेगा, बीटा का मतलब ओमेगा स्क्वायर है। तो हमें पूछा है इक्वेशन जिसका रूट्स अल्फा 19 और बीटा 7 होगा। तो अल्फा 19 का मतलब क्या है? अल्फा 19 मतलब ओमेगा टू द पावर 19। बीटा 7 का मतलब है, बीटा मीन्स ओमेगा स्क्वायर का पावर 7। तो ओमेगा 19 को अगर मुझे सॉल्व करना है, ओमेगा को सॉल्व करने एक ही तरीका है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा 19 को मुझे करना है ओमेगा क्यूब इंटू 6, क्योंकि 3 6 18 होता है, तो एक ओमेगा यहाँ बच जाएगा। ओमेगा क्यूब तो होता है 1 टू द पावर 6 इज 1 इंटू ओमेगा, यानी कि इसका आंसर मुझे मिल रहा है ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब होता है 1, तो 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा। यहाँ 2 7 जा होता है 14, और इस 14 को भी मुझे 3 का पावर में ही लाना है, क्योंकि ओमेगा की एक ही वैल्यू मालूम है, वो है क्यूब। तो 3 4 जा 12 होगा, 2 ओमेगा तो यहाँ बच जाएगा। तो यानी कि ये तो हो गया 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब होता है 1 टू द पावर 4 इज 1। तो यहाँ मिल रहा है मुझे ओमेगा स्क्वायर, यानी कि अल्फा 19 का वैल्यू है ओमेगा और बीटा 7 का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर। और हमें चाहिए इक्वेशन जिसमें ये दो इसका रूट्स होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका ये है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और यहाँ मेरा रूट्स है यहाँ सम ऑफ रूट्स, अल्फा 19 ये है रूट्स और एक है बीटा 7। क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर रूट्स ये है तो उसका इक्वेशन क्या हुआ, ये पूछा है। तो रूट्स ये सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा 19 इंटू बीटा 7, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 19 का तो वैल्यू मालूम हो गया ओमेगा, और बीटा 7 का वैल्यू मालूम हो गया ओमेगा स्क्वायर, और अल्फा 19 ओमेगा, बीटा 7 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने से हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन है इसका। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू क्या होगा? देखो बच्चों, मैंने लिखाया था फॉर्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो अगर मैं इसका बदली -1 लिख देता हूं यहाँ, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब तो होता है 1, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट्स
अल्फा एंड बीटा है और अल्फा टू दी 2009 बीटा टू दी 2009 का वैल्यू कितना होगा हमें पूछा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका एक्स का वैल्यू माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा स्क्वायर, जैसे मैंने बताया था। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा प्रॉपर्टी सेम रहेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी रहेगा सेम। अभी यहाँ पूछा है अल्फा 2009 बीटा 2009 का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा है। तो यहाँ ये है अल्फा और ये है बीटा, इस इक्वेशन में दो रूट्स है, ये अल्फा है ये बीटा है। तो हमें ये पूछा है अल्फा 2009 बीटा 2009 का वैल्यू कितना होगा पूछा है। तो अल्फा 2009 का मतलब है ओमेगा टू द पावर 2009। तो 9 यानी कि ओड है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, और ओमेगा का पावर अगर 2009 का वैल्यू मुझे निकालना है तो अगेन मैं यूज़ करूँगा ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब होता है 1। ओमेगा 3 मल्टीप्लाइड कितना से होता है 2009, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2009 को अब 3 से डिवाइड कीजिए, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, 2 9, 3 9 जा 27, तो रिमाइंडर 2 बच जाता है, यानी कि 669 और यहाँ ओमेगा स्क्वायर रिमेनिंग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो है बीटा 2009। अगेन बीटा को भी मैं ऐसे करूँगा ओमेगा स्क्वायर, बीटा मीन्स ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 2009 यानी कि ओड, तो नेगेटिव आएगा बाहर। ओमेगा 2 इंटू 2009 कितना होगा 18, 0 2 2 जा 4 और 4018, इसे भी मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। 3 1 जा 3, 1 0, 3 3 जा 9, 1 1, 3 3 जा 9, 2 8, 3 9 जा 27, यानी कि 1 रिमाइंडर। तो ओमेगा 3 इंटू 13339 और एक ओमेगा बच रहा है। तो यहाँ ओमेगा क्यूब का तो वैल्यू होता है 1, ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, तो यानी बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है अगेन 1, तो यहाँ बचेगा ओमेगा। तो यानी कि अल्फा 2009 का मतलब है ओमेगा स्क्वायर, बीटा 2009 का मतलब है ओमेगा। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा अल्फा 2009 प्लस बीटा 2009 का आंसर होगा अल्फा 2009 मीन्स ओमेगा स्क्वायर और बीटा 2009 का मतलब है माइनस ओमेगा। तो दोनों का माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मिल जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है -1, तो इसका वैल्यू हो गया -1, तो आंसर मुझे मिलेगा +1, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। Question number 3, the real value of a for which exactly one of the root of the equation is lies at infinity। तो इंट्रो वीडियो में बच्चों मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c, एक कोई इक्वेशन में जब a इज इक्वल टू 0 होगा उसका मतलब है एक रूट्स उसका इन्फिनिटी में है, और b इक्वल टू 0 होगा मीन्स बोथ रूट्स आर इन्फिनिटी। तो इंट्रो वीडियो में मैं इसका शॉर्टकट आपको बताया था। तो यहाँ ये बताया है कि वन ऑफ द रूट लाइज एट इन्फिनिटी, तो उसका शॉर्टकट आपको ये करना है x² का आगे जो भी लिखा है उसको इक्वल टू 0 करना है, यानी कि a² प्लस 2a-3 जो x² का कोएफिशिएंट है उसको आप डायरेक्टली 0 कर दीजिए। तो a² इसका मिलता स्प्लिटिंग कितना होगा 3a-1a-3 इज इक्वल टू 0, a कॉमन, a प्लस 3 इक्वल टू 0, a प्लस 3 इज a-1 is equal to 0, a plus 3 is equal to 0, a minus 1 is equal to 0, a is equal to -3, a is equal to 1। तो a का दो वैल्यू मिला, एक है -3 और a का वैल्यू है 1, तो यहाँ -3 भी है 1 भी है, दोनों है।
इस क्वेश्चन में बच्चों टू नंबर्स हुज एरिथमेटिक मीन इज 9 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 4, देन these नंबर्स आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो एरिथमेटिक मीन क्या है? तो यहाँ दो नंबर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का बारे में बताया है। तो मान लो दो नंबर है अल्फा एंड बीटा, टू नंबर्स है। तो यहाँ एरिथमेटिक मीन कैसे निकालता है? अगर हमको दो नंबर का एरिथमेटिक मीन निकालना है तो प्लस करके 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा दो नंबर का। अगर एरिथमेटिक मीन हमको निकालना है, 3 नंबर का निकालना है, डिवाइड बाई 3। और ज्योमेट्रिक मीन को निकालने का, अल्फा और बीटा का ज्योमेट्रिक मीन अगर मुझे निकालना है तो दो नंबर का निकालना है तो स्क्वायर रूट अल्फा इंटू बीटा। 3 नंबर का निकालना है तो अल्फा बीटा गामा क्यूब रूट, और निकालना है 4th रूट 5th रूट, इस टाइप से जाएगा। तो ये है एरिथमेटिक मीन, ये है ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन ने बोला है कि नंबर, देन एरिथमेटिक मीन तो दिया है, यहाँ दिया है 9, एरिथमेटिक मीन मुझे 9 दिया है यहाँ, और ज्योमेट्रिक मीन दिया है 4, तो क्वेश्चन में पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका है x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देने से 18 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होगा। और यहाँ भी अगर स्क्वायर रूट को मैं यहाँ भेज दूंगा तो 4 स्क्वायर यानी कि 16 होता है। स्क्वायर रूट यहाँ जाएगा तो स्क्वायर, 16 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स मीन्स 18, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 16 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ऑप्शन इसका बी है सही आंसर। क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये सब ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। अगर ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का और कुछ क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है, तो आप सोचने का वहाँ एबिलिटी आप डेवलप हो जाएगा आप ये सारे क्वेश्चन से। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये नेरिस में 2011 में आ चुका है, जेईई मेंस में 2006 में आ चुका है, और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे एनडीए उसमें भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ एक्स इज रियल द मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा? तो हमने पूछा है इसका मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ ये बताया है कि एक्स इज रियल है, मतलब एक्स इज रियल मतलब इमेजिनरी नहीं है। निकालने का तरीका ऐसा होगा बच्चों, लेट इसे y मान लेना। ये जो क्वेश्चन है आप इसे y मान लीजिए, 3x² प्लस 9x प्लस 7, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। y 3x² प्लस 9x प्लस 7 को मल्टीप्लाई होगा 3x² 9x प्लस 17, और ब्रैकेट तोड़ने का बाद मिलेगा y 9yx 7y 3x² 9x प्लस 17। उसके बाद यहाँ x² को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ मिलेगा मुझे y, और इस 3x² को अगर मैं यहाँ लेके आऊँगा तो वहाँ से -1 कॉमन आएगा। सिमिलरली x को अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो 9x हो जाएगा कॉमन, 9x हो जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा y, वहाँ 1, और 7y माइनस 17, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो x इज रियल। तो ये रियल कब होगा बच्चों? ये रियल तभी होगा जब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा या इक्वल टू 0 होगा। ये है रियल कंडीशन, रियल तब होता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ये है आपका, यहाँ a क्या है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, तो b² माइनस 4ac ये है। तो a कौन सा है, b कौन सा है, c कौन सा है? तो ये है a, ये है b, और ये है c। तो इस फॉर्मूला में मैं डालूंगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b है 9y माइनस 1 होल स्क्वायर, 4ac a हो गया 3y माइनस 1, और c है 7y माइनस 17, ये है ग्रेटर देन 0।
तो इसे कैसे सॉल्व करूँगा मैं? तो इसे सॉल्व करने के लिए y माइनस वन होल स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँगा। यहाँ भी है y माइनस, यहाँ भी y माइनस, तो y माइनस वन मैंने ले लिया कॉमन, और 3 भी यहाँ पे है, यहाँ भी है, तो मैं 3 भी ले लूँगा कॉमन। तो 9 9 जा 81, 3 निकाल दिया तो अंदर बचेगा 27 और y माइनस वन, और यहाँ क्या बचेगा y माइनस वन और 3 को मैं निकाल दिया तो 4 7 y माइनस 17। तो 3 y माइनस वन को जब 0 से मैं करूँगा 3 y माइनस वन, तो यहाँ मुझे y का एक वैल्यू मिल जाएगा। और इस पार्ट से 27y 27 4 7 28 y माइनस माइनस प्लस 4 7 28 68 0, तो यहाँ से मिल रहा है 1 27 68 को मैं माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा 68 27 1 4, तो यहाँ से मिल रहा है 41 प्लस यानी कि y 41, और यहाँ से मिल रहा है 3, तो वहाँ जाएगा 0, यानी कि जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है लेकिन लेस है 41। और यहाँ देखो बच्चों माइनस दो तरफ में कैंसिल होने के बाद सिंबल ये रहेगा, तो यानी कि 1 से लेके 41, तो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ 41, तो इसका आंसर होगा 41। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का अगर हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो बच्चा देखो ये जो क्वेश्चन है वो नेरिस में 2009 में आया है और जेईई मेंस में 2003 में आया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये तो बहुत कॉमन है एंट्रेंस में। इस क्वेश्चन का देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये तो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का हमेशा दो सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पूछा है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा पूछा है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर मिलता स्प्लिटिंग मैं इसका करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा तो यानी कि दो जीरोस मुझे मिला है 2 और 1, लेकिन यहाँ है मॉडुलस, और मॉडुलस का मतलब क्या है, मॉडुलस का अगर हम ग्राफ को देखते हैं मॉडुलस जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, मॉडुलस का मतलब है एक तो प्लस है और दूसरा माइनस, तो मॉडुलस का मतलब दो होता है, एक प्लस और माइनस। और ग्राफ भी हम देखेंगे, ग्राफ एक ऐसा जाएगा, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक होगा माइनस एक्स, एक होगा एफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, तो मॉडुलस का ग्राफ भी दो होता है। तो यानी कि मॉडुलस एक्स इक्वल टू 2, इसका मतलब है मॉडुलस एक्स इक्वल टू 2 और मॉडुलस एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब है एक्स का जो वैल्यू है अगर इस मॉडुलस को मैं हटाऊंगा तो +2 और -2 बन जाएगा, एक्स का जो वैल्यू है वो +1 -1 बन जाएगा। यानी एक्स का यहाँ मुझे टोटल मिल रहा है 4 वैल्यू, -1 +1 -2 +2, यानी कि 4 जीरो से। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अगर क्वेश्चन में मॉडुलस दिया है तो आपको कुछ देखना नहीं, डायरेक्ट 4, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा